हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सैलोगिज्म, है ना। सैलोगिज्म ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले भी हमने एक क्लास सैलोगिज्म की ली है ना। हमने देखी है सैलोगिज्म के कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको लगाने का तरीका क्या होता है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर पहले चैनल पे वीडियो देख लें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें क्या पढ़ना है? सैलोगिज्म, है ना। सैलोगिज्म में हमारी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले की पहली वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो लोग जाकर एक बारी ज़रूर देख लें, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको आप यूपी पुलिस का पेपर ले लीजिए या फिर एसएससी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बैंकिंग में ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। क्योंकि बैंकिंग में तो 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते ही हैं। तो उसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं रीजनिंग के। उसमें ये आपका सैलोगिज्म भी पूछा जाता है। सैलोगिज्म मीन्स न्याय संगत, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सामने लिखा है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैंने ऐसे पहले के वीडियो में आपको बताया है बेसिक से कि अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो हमें क्या चीज़ जानना ज़रूरी होता है ना। क्योंकि कहीं से कहीं पूछ दिया गया, कह दिया गया सभी, कहीं पे लिखा है कुछ, कहीं पे लिखा है कोई नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है? तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाकर जब पहली वीडियो देख लेंगे ना तो उनको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। जब सभी पूछे तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, कुछ पूछे तो क्या करना होगा, है ना। तो जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें वेन आरेख से ही, मतलब वेन डायग्राम ही बनता है और उसी के थ्रू ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हमारा कथन और निष्कर्ष करके इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और आपका ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपको उस निष्कर्ष में से आंसर बताना होता है कि कथन अगर ये है तो उसका निष्कर्ष ऐसा निकल रहा है, ये निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कथन कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, ठीक है। पहले में क्या कह रहा है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं और फिर कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, ठीक। निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। दूसरा क्या है निष्कर्ष? कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका, ये आपका स्टेटमेंट हो गया कथन और ये हो गया उसका निष्कर्ष, ठीक। अब ऑप्शन आपका ए कह रहा है कि केवल एक, ठीक है, निष्कर्ष केवल एक सही है। इसमें दूसरे में बी में आपका कह रहा है केवल बी, यानी निष्कर्ष आपका केवल बी सही है। सी आपका कह रहा है या तो एक सही है या तो दो सही है, ठीक है। और डी आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में लिखना मुझसे छूट गया था तो मैंने बाद में लिखा है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना होता है ये क्वेश्चन ऐसे। तो इसमें जैसे आपका दिया है ना कि सभी मछलियाँ क्या है? पक्षी हैं, है ना। तो क्या करना होता है, मैंने कल बताया था ना कि जब सभी की बात आती है, जैसे मान लीजिए पहले इसकी बात हो रही मछली की, है ना, कि सभी मछलियाँ आप ऐसे लिखोगे, मछलियाँ, है ना, सभी मछलियाँ क्या हैं? पक्षी हैं। यानी मछलियाँ जितनी भी हैं वो सारी क्या हैं? पक्षी हैं। ये कोई मतलब आपका जैसे कहते नहीं है कि रीजनिंग है ना, तो एक रीजनिंग ही, तर्क ही दिया हुआ है, बाकी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से दिया हुआ है। फिर कह रहा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ जो हैं मछलियाँ हैं। अब मुर्गियाँ हमें बनाना है और जब हम कुछ की बात करते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, क्योंकि मछलियों का कुछ पार्ट ही हमें उसमें मुर्गियों में शामिल करना है ना। तो इतना पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट आपका, ये मछलियाँ हो गई, यानी कि कुछ मछलियाँ क्या हैं?
मुर्गियां हैं। ठीक है, ये कह रहा है ना कि कुछ मुर्गियां क्या है, मछलियां हैं। मछलियों का कुछ पार्ट क्या है, मुर्गियां। तो कुछ मुर्गियां हो गई मछलियां। अच्छा, इसमें दो डायग्राम आप इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे आपका ये मान लीजिए मछलियां लिखा है ना कि सभी मछलियां क्या हैं, पंछी हैं। सभी मछलियां ये पंछी बन गई है ना। और फिर क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। तो अब जैसे मैंने ये यहाँ बनाया था ना कि बाहर निकल गया है डायग्राम, है ना, इसको हम अंदर भी रख सकते हैं यहाँ तक, ठीक। और ये आपकी हो जाएंगी मुर्गियाँ, क्योंकि हमें कुछ पार्ट लेना है मछलियों से। तो मछलियाँ हो गई ना, मछलियों का कुछ पार्ट जो है मुर्गियों में आ गया। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। हम इस तरह भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, बाहर ना निकले, ये अंदर ही रह जाए, ठीक। अब निष्कर्ष देखते हैं। हमारा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या ये बात सही है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। अब देखिए ये है, ये पक्षी का पूरा पार्ट है ना, पूरा, और ये हो गई मुर्गियाँ। तो अब कुछ पार्ट इसमें आ रहा है ना। अब ये देखा जाए तो यहाँ से ये इतनी तो आपकी मछलियाँ हो गई है ना, ये पूरा पार्ट आपका मछलियों का हो गया, और ये इतना पूरा पार्ट आपका पक्षी का हो गया, है ना, क्योंकि पक्षी के अंदर ही मछलियाँ हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ये मुर्गियाँ भी इसी में हैं। तो मुर्गियों का अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ तक आपकी मुर्गियाँ हैं ना, पक्षी में समाहित है ना। तो कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। ये बात आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। अब एक स्टेटमेंट में आपका क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गियां जो है पक्षी हैं, और दूसरे में तुरंत कह दिया गया कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ठीक है, निगेटिव आ गया तुरंत ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कुछ कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं लगा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, या तो एक या तो दो। क्योंकि ये आप इसको ये भी मान सकते हो कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है ना। अब देखिए पक्षियों का कुछ भाग जो ये मुर्गियां नहीं है ना, यहाँ अगर ये बाहर निकल आया है तो ये मुर्गियां नहीं है ना, ये पक्षी कहाँ है, ये मुर्गियां आपके पक्षी नहीं हैं ना, पक्षी आपके मुर्गी हैं। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है ना। पक्षी का भाग अगर यहीं तक है पूरा, तो ये अगर मुर्गी बाहर इधर निकल आई है तो ये इसका पार्ट नहीं है ना। तो ये भी सही है बात कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। लेकिन एक में कह रहा है कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, ये भी आपका सही है ना। देखिए इसीलिए मैंने ये दो वेन आरेख बनाया है कि अगर आपको जैसे कंफर्म नहीं हो रहा है तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो पक्षी हैं और मुर्गी हैं ये दोनों हैं, लेकिन जब यहाँ बाहर निकाल दिया गया है तो यानी इसका कुछ पार्ट जो है वो पक्षियाँ मुर्गियाँ नहीं हैं, है ना। तो या तो ये हो सकता है और या तो ये, यानी इनमें से आपका अगर देखा जाए आंसर तो या तो एक या तो दो सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपका कैसे होगा क्लियर, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आराम से आने लगेगा, ठीक। अब देखिए दूसरा आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सभी फूल पत्ती हैं। इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस कम है। तो दूसरा आपका क्या कह रहा है कि सभी फूल पत्ती हैं, ठीक है, फूल की बात हो रही है। सभी फूल क्या हैं, पत्ती हैं, ये आपकी पत्ती, ठीक है, सभी फूल क्या है, पत्ती हैं। हो गया, फूल जो है वो पूरा पत्ती के अंदर है, ठीक है, समाहित है। कुछ फूल गुलाब हैं। अब फूल की बात हो रही ना, कुछ फूल का कुछ पार्ट क्या होगा, गुलाब होगा। कुछ फूल क्या है, गुलाब हैं, ठीक है। यही है ना कि सभी फूल जो हैं वो पत्तियां, फूल का पूरा पार्ट क्या है, पत्तियां हैं, और कुछ फूल गुलाब हैं। तो फूल का कुछ भाग क्या हो गया, गुलाब हो गया, यानी कुछ फूल गुलाब हैं, ठीक। अब आपका जो निष्कर्ष है इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कुछ पत्ती गुलाब हैं। अब देखा जाए कुछ पत्ती क्या है, गुलाब हैं। अब ये पत्ती है और ये पत्ती ये क्या है, गुलाब हैं। तो इसमें आपका देखा जाए तो ये पत्ती का इतना भाग ये सब आ रहा है ना गुलाब में, है ना,
यानी कि कुछ पत्ती गुलाब हैं। पत्ती ये इतना पार्ट, इसमें ये गुलाब का ये पूरा है, इतना पार्ट है ना, तो इसमें आपका ये गुलाब में ये पत्तियाँ आ रही है ना, तो कुछ पत्ती गुलाब है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है सभी गुलाब फूल हैं। अब सभी गुलाब की बात कर रहे हैं, तो गुलाब क्या सभी गुलाब फूल हैं? यहाँ पे तो पहले ही बोल दिया गया है ना कि कुछ क्या नाम है, कुछ फूल गुलाब हैं, तो सभी कहाँ से हो जाएंगे? सभी फूल या सभी गुलाब फूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ ही पार्ट क्या है, गुलाब का है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, मतलब निष्कर्ष आपका ये गलत हो गया। अब ऑप्शन आपका दिया है कि ए में सभी, बी में है आपका केवल एक, सी आपका कह रहा है केवल दो, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है। तो हमारा निष्कर्ष सही है केवल एक, तो ये हो गया हमारा आंसर बी, ठीक है, समझ में आई बात। उसी तरह तीसरा देखते हैं, तीसरे में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कुछ गिलास कप हैं, ठीक है, ये आपका गिलास, पहले गिलास बोला है ना, तो ये गिलास आपका बन गया, कुछ गिलास क्या है, कप है। अच्छा कुछ की बात हो रही, तो ये हो गया आपका कुछ कप। जब कुछ बोला जाता है तो वैसे बनता है ना डायग्राम। फिर कह रहा है कोई कप बर्तन नहीं है ना। अब कोई कप बर्तन नहीं है, यानी कि हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बना देना है कि जो है ये, अरे यहाँ पे आपको क्या लिखना था, कप, कोई कप बर्तन नहीं है ना। कप से हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि ये बर्तन आपका यहाँ बन गया, ठीक, कोई कप बर्तन नहीं है। अच्छा इसमें भी देखा जाए तो दो तरह से बन सकता है डायग्राम। देखिए अब जैसे कह दिया गया ना कुछ गिलास कप हैं, तो ये हो गया आपका कुछ गिलास है ना, गिलास का कुछ भाग क्या है, कप है, ये कप हो गया। लेकिन कह दिया गया कि कोई बर्तन क्या नाम है, कोई कप बर्तन नहीं है ना। तो बर्तन नहीं है, यहाँ आप बर्तन नहीं यहाँ पे बर्तन नहीं बना सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे बर्तन बना सकते हो, है ना, यहाँ पे आप बर्तन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कप नहीं है। लेकिन गिलास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि गिलास से वो रिलेट करता है या नहीं, तो ये वाला डायग्राम हमारा ज़्यादा उचित होगा, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, हमें बस जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग बना देना है बस, ठीक। अब निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है कि कुछ गिलास बर्तन नहीं हैं। अब देखिए कुछ गिलास जो है वो बर्तन नहीं है, ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं, मतलब निष्कर्ष आपका ये सही होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये बर्तन और गिलास एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा निष्कर्ष, है ना। फिर कह रहा है कि कोई बर्तन कप नहीं है। अब देखा जाए तो ये बर्तन और कप ये अलग अलग हैं ही, एक दूसरे से टच है नहीं, तो इसमें कोई नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ कप गिलास नहीं हैं। अब कुछ कप की बात हो रही, कुछ कप गिलास नहीं है, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे तो कह रहा है ना कि कुछ कप गिलास हैं, और फिर कह रहा है कि कुछ कप गिलास नहीं है। लेकिन गिलास अगर इतना पार्ट अगर देखा जाए तो ये कप में है, और अगर इतना पार्ट देखा जाए तो ये तो नहीं है ना। तो कुछ कप जो है ये वाला पार्ट आपका है ना, कुछ कप जो है वो ग्लास नहीं है, इतना आपका पार्ट ये है, ठीक है, इतना पार्ट जो कप वाला है वो ग्लास है। लेकिन ये वाला पार्ट अगर देखा जाए आपका तो ये ग्लास नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी, यानी सभी, ये सभी आपके क्या होंगे, सही, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है, और इसको करने के लिए बस प्रैक्टिस करना होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए होते हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ अभी तक, है ना। कोडिंग डिकोडिंग से मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने कई सारे चैप्टर, जैसे आपका क्या नाम है, वो डायरेक्शन वगैरह, है ना,
ये सब मैंने पढ़ाया है, रैंकिंग पढ़ाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको मैंने बता दिया है और आगे भी मैं कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी क्लासेस लाऊँ, है ना। तो उसके लिए आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को मतलब एक बार ही आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।